शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, क्षमा करिएगा, 2 दिन व्यस्तता होने के कारण पीछे की गई कुछ पोस्ट के ऊपर मैं आप सभी को अपना वॉइस नोट नहीं दे पाया हूं। फिलहाल मैंने कल आप सभी लोगों के सामने माननीय न्यायालय के 2 ऑर्डर की कॉपियां मैंने आपको भेजी थी। एक की स्क्रीनशॉट जो पिछला ऑर्डर था और एक जो करंट ऑर्डर है। पिछला ऑर्डर, जैसा कि इसमें कहा गया था कि बहुत से लोग ये बोल रहे थे, अफवाह उड़ा रहे थे कि ऑर्डर फर्जी है, और मैंने चैलेंज किया था अगर ये ऑर्डर फर्जी है तो इसका ओरिजिनल वर्जन लेकर के आइए। फिलहाल मैं बताना चाहूँगा, इसमें पॉइंट नंबर 11 में माननीय न्यायालय ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सभी कस्टमर्स और सभी उन कस्टमर्स को जो रियली भारत देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, और साथ साथ कंपनी को भी इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा। खुशखबरी इस बात की कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी शाइन के ऊपर कोई भी केस है, किसी भी शहर, किसी भी जिले में, पूरे भारतवर्ष में कोई भी केस, कोई भी एजेंसी जांच कर रही हो, सबको एक जगह क्लब करके माननीय उच्च न्यायालय के अधीन कर दिया गया है। यानी शाइन परिवार का जो भी कस्टमर कहीं पर भी होगा, अब उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा जो भी आदेश पारित होगा, उस आदेश के अंतर्गत सारे के सारे केस जितने भी पूरे भारतवर्ष में हैं, वो सभी आएंगे। यानी हमारी लाइबिलिटी उतारने का रास्ता जो मिलेगा उच्च न्यायालय के द्वारा, वो पूरे भारतवर्ष में माना जाएगा, पूरे भारत कारित होगा। ये सभी कस्टमर के लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत है, और हमारे लिए भी बड़ा पॉजिटिव संकेत है कि हमें हर जगह, हर स्टेट में जाकर पैरवी नहीं करनी पड़ेगी। अलग जगह पर जाकर के हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा जिससे हमारे कस्टमर्स को आने वाले टाइम जब रास्ता मिल जाए तो रुकावटें आए कि अभी इनकी जांच पूरी नहीं हुई। यानी सारी जांच को क्लब कर दिया गया है, और सभी जांच एजेंसियों को आदेश किया गया है कि अगली सुनवाई जो होने वाली है 22 मार्च को, उससे पहले सारी चार्जशीट, सारी एजेंसियां अपनी रिपोर्ट, ये सब कोर्ट के अंदर सबमिट कर दें। तो मैं ये कह सकता हूं कि आगामी जो तारीख है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। यानी उस दिन साबित हो जाएगा कि कंपनी के ऊपर जो 68,000 करोड़ का आरोप लगाया जा रहा है वो सत्य है या सिर्फ आरोप है या सिर्फ मिथ्या है। इसके साथ ही साथ एक अभियान चल रहा है जिसमें अगर आपने शाइन परिवार के किसी भी एसोसिएट, किसी प्रेसिडेंट के अकाउंट पैसा दिया है, उसे लीगली आपको दिलाने का रास्ता कंपनी निकाल रही है। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोगों ने अब तक काफ़ी हद तक अपनी डिटेल मुझे भेज भी दी है, तैयारियां कर लें कि अगर आपके एसोसिएट आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर आपके एसोसिएट आपको रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी कर लें केस करने के लिए, ताकि भारत देश के किसी कोने में आप केस करेंगे, सब आकर इलाहाबाद में क्लब हो जाएगा। इस ऑर्डर की ये जो लाइन है आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद है कि अगर आपके साथ भारत देश के किसी कोने में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंटर, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा हुआ है कि किसी एसोसिएट ने आपसे पैसा अपने अकाउंट में ले लिया है और वो अब उस पैसे को नहीं दे रहा है, आनाकानी कर रहा है, तो आप जहां भी रहते हैं वहां जाकर के आप शाइन के नाम पर हुए स्कैम के उस पर केस अगर कराएंगे तो ज़रूर आपका केस दर्ज होगा। आप अपने पूरे के पूरे डिटेल साथ लोकल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराएं। यदि कोई भी आपको समस्या आती है, आप हमें सूचित करें नंबर पर कि आप फला फला पुलिस स्टेशन में गए थे, ये आपका डिटेल है और वहाँ पर केस दर्ज का दिक्कतें आ रही हैं। हम आपको इमीडिएट उस शहर के अंदर एक लॉयर हायर करके देंगे जो आपके केस को दर्ज कराकर पूरा मुकदमे की पैरवी भी करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्य को सीरियस होकर लीजिएगा, क्योंकि अगर 22 तारीख की डेट पार हो जाती है और कोई भी ऐसा आदेश आ जाता है जिसमें कंपनी को रास्ता दिया जाता है, कस्टमर को रास्ता दिया जाता है, तो कंपनी और कस्टमर उस रास्ते पे जाएंगे। उसके बाद अगर आप आते हैं और आप ये कहते हैं कि आपने पैसा फला फला को दिया था और फला अब आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है और आप पास रसीद है, बॉन्ड है, XYZ जो कुछ भी है, तो उसकी सत्यता जांच के दायरे में जाएगी। और जब 22 तारीख को जांच खत्म हो चुकी होगी तो आप ये मान के चलिए कि फिर ये पूरी तरह से झूठा माना जाएगा। आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, अगर मैं चाहूं तो इस मामले को बिल्कुल ना उठाऊं। मुझे पता है इस मामले को उठाने के बाद इससे बहुत ढेर सारे हमारे ऐसे साथी जो आज कंपनी के साथ भी खड़े होने का दावा भर रहे हैं, वो भी जद में आएंगे। क्योंकि अभी कुछ ऐसे मैसेजेस मेरे पास आए हैं जिसमें मैं आज प्रत्यक्ष तौर से देख रहा हूं कि जो लोग आज कंपनी के वफादार बनने का दम भर रहे हैं, उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है कि जो कंपनी का आज वफादार बनने की कोशिश कर रहा है, उससे बातचीत करके रास्ता निकाला जा सकता है। कंपनी उसके लिए भी रास्ता दे देगी और उसके कस्टमर को रास्ता दे देगी। लेकिन आपस में बातचीत करके जब दोनों एक यूनिट बन करके आएंगे, तब एक को बचाने के चक्कर में दूसरे को फंसाने का कार्य कंपनी नहीं करेगी, और एक को फंसाने के लिए किसी और को बचाने नहीं जाएगी कंपनी। अनुरोध आप सभी से कि इसको सीरियस लें। एक तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही निंदनीय खबर सामने आ रही है कि जिसमें बहुत से ऐसे एसोसिएट्स हैं जो
ये अफवाह फैला रहे हैं। कुछ के साथ तो सच में घटना घटी है कि उनके साथ दुर्घटना हुई है और उनका निधन हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे एसोसिएट हैं जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो ये खबर झूठी उड़ा रहे हैं। एक अभी मैसेज मैंने डाला है, क्योंकि इन्होंने मैसेज डाला है, उसमें मना नहीं किया था इन्होंने कि आप मेरे मैसेज आगे फॉरवर्ड मत करिएगा। ऐसे 2-3 मेरे मैसेजेस आए हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, सभी ग्राहकों को, इस तरह का जब कभी कोई कंपनी का कांड होता है, पूर्व में मैंने बहुत देखा है पिछले 20 सालों 25 सालों में, तो कई बार ऐसे लोग जो कस्टमर के पैसे से अपना सब कुछ बना चुके होते हैं, इमीडिएट ऐसी एक अफवाह उड़ा देते हैं कि एक्सीडेंट में या हार्ट अटैक से उनके साथ दुर्घटना हो गई। आदमी साल 2 साल भूल जाता है, वो कस्टमर के पैसे से किसी और शहर के अंदर जाकर ऐश कर रहे होते हैं, कहीं और रह करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और उसके बाद एकाएक जब साल 2 साल 3 साल बाद मामला ख़त्म हो जाता है, केस निपट जाता है, तो सामने आ जाते हैं। बड़ा निंदनीय है ये। शाइन में ऐसे कुछ लोगों के साथ हुआ है, मैं जानता हूँ, उनके लिए मुझे शोक है, उनके परिवार के साथ मैं हूँ, मेरी पूरी सहानुभूति, पूरी कंपनी उनके परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसी घटना नहीं हुई है और जो ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ मैं उनके कस्टमर से निवेदन करूंगा कि ये बहुत तगड़ा केस बन जाएगा। अगर कोई ऐसी झूठी खबर उड़ा करके आप सभी लोगों से पीछा छुड़ा रहा है और आप पास इसके साक्ष्य हैं, तो अपने कंप्लेन में ये लाइन ज़रूर डालें कि अपना पैसा मांगने पर उन्होंने अपने निधन की झूठी खबर उड़ाई। ये बड़ा संगीन अपराध होता है। फिलहाल इस पूरे शाइन की लड़ाई में न जाने कितने तजुर्बे अभी सामने आने बाकी हैं, न जाने कितने ऐसे चेहरे खुलने बाकी हैं जो हम सभी लोगों को एक नई सच्चाई से रूबरू कराएंगे। लेकिन सच्चाई को एक दिन वापस आना ही आना है और सबके सामने खड़े होकर जवाब देना ही देना है। शायद मार्च का माह हम सब के लिए वो माह होगा जब हम सच्चाई से रूबरू होंगे। धन्यवाद।